Assalamu alaikum. My name is Aksa Akhtar. I am doing my BS in Food Science and Technology, and I am the silver medalist of my department. Currently, I am doing my internship at the Environment Protection Department, Punjab. During my internship, I performed different field activities to related to the environmental inspections. For this presentation, I have selected my own research topic, green food innovations in food processing and its impact on the environment. Basically, green food processing refers to the food production and preservation method that minimize the environmental impacts by using the less heat, energy, and water. If we talk about the agenda and discussion about this presentation, first we study about the challenges, which type of the challenges we have to face in food processing, and which type of the solution we have to given to solve these challenges, and at the last, what's the benefits we have to gain by using these innovative techniques. अगर यहाँ पे हम मॉडर्न चैलेंजेस की बात करें तो किस टाइप के मॉडर्न चैलेंजेस हम फेस करते हैं, लाइक हम इसमें डिफरेंट ट्रेडिशनल मेथड को यूज़ करते हैं जिसमें हाई इलेक्ट्रिसिटी और हाई अमाउंट ऑफ द वाटर यूज़ होता है डिफरेंट प्रोसेसिंग मेथड्स में। तो ये जो मॉडर्न चैलेंजेस हम फेस करें इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स को स्टडी करेंगे। टेक्निक इज़ अ हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, इसको हम कोल्ड पास्चराइजेशन पावर भी कहते हैं। इस टेक्निक में हम 600 मेगावाट कोल्ड प्रेशर वाटर प्रेशर को यूज़ करते हैं और उसको फूड के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, जिसमें तमाम बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं और फूड जो होता है वो प्रिजर्व हो जाता है। बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स वी हैव टू सेव द 80% इलेक्ट्रिसिटी. The next technique is a pulse selective field techniques. In this, we have to apply the short, high voltage electrical burst directly to the food, in which all microorganisms are killed. And in this way, we have to save the 70 to 80% thermal energy. And if we talk about the cold sterilization method, in which we have to sterilize the food by using the minimum energy. नेक्स्ट टेक्निक है अपसाइक्लिंग ऑफ द बायो प्रोडक्ट्स। लाइक बहुत सी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें फूड की इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट कर दिया जाता है, लाइक फ्रूट्स के पील्स हो गए, वे चीज़ वगैरह हो गया। तो अगर हम उन बायो प्रोडक्ट्स को ग्रीन एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स के साथ यूटिलाइज़ करवाएं, जिसमें सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करके हम इससे डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स एंड प्रोटीन वगैरह को गेन कर सकते हैं। इस तरह से अगर हम इसको यूटिलाइज़ करें तो एक साइकिल के थ्रू पे हमारा जो वेस्ट मटेरियल है वो भी नहीं होगा, लाइक नो गार्बेज होगा, कोई भी वाटर हमारा पोल्यूट नहीं होगा, कंटामिनेटेड नहीं होगा उसको थ्रो आउट करने से, ना ही हमारी जो सॉइल है वो कंटामिनेटेड होगी। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हेयर इज अ वाटर एंड एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। इसमें ये होता है कि इसमें ब्रेन फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें हम कोई भी इंडस्ट्री में क्लीनिंग के लिए वाटर को यूटिलाइज़ करते हैं या प्रोसेसिंग के लिए, तो उस वाटर को हम थ्रो आउट कर देते हैं, इंडस्ट्री से बाहर निकाल देते हैं, जिससे हमारा जो सॉइल है वो कंटामिनेटेड होती है, हमारा ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूटेड होता है। अगर हम उसी वाटर को दोबारा रीयूज़ कर लें, अगेन हम एक साइकिल चलाएं कि उस क्लीनिंग वाटर को दोबारा रिसाइकिल करके अगेन इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ करें, तो इस तरह हम बहुत से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के इशू से बचा जा सकता है। इसमें ये भी होता है कि अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करें तो उससे हम मीथेन गैस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और मीथेन गैस को एज अ फ्यूल हम इंडस्ट्री में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कि उसमें जो भी ट्रेडिशनल फ्यूल होते हैं उनकी जगह पे हम मीथेन को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जो चीप भी होती है, और इससे हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन है वो भी लेस होती है, और जो हमारा इन्वायरमेंट ट्रेडिशनल थर्मल एनर्जी को यूटिलाइज़ करें तो उसमें 100% एनर्जी यूज़ होती है। अगर हम डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करें उसमें किसी में 55% हम सेव कर रहे हैं, किसी में 45% हम एनर्जी सेव कर रहे हैं, तो इस तरीके से हमें ये टेक्निक यूटिलाइज़ करनी चाहिए अपने एनवायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के लिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट द अल्टरनेटिव प्रोटीन एंड फूड सिंथेसिस, इस टेक्निक में हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज़ करके प्रोटीन, स्टार्च और वगैरह की फर्मेंटेशन करते हैं, जिसमें हम एनिमल्स पे ज़्यादा हमारी जो डिपेंडेंसी है वो लेस हो रही है। बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स वी आर यूटिलाइजिंग द लेस लैंड एंड लेस फीड एंड वाटर. And if we talk about the active and biodegradable packaging, in this packaging we have to use the composite material that naturally decomposed. In this material we are using the cellulose, PLA, etc. By using this packaging we have to reduce the land and water pollution, and our marine life is also saved by using this packaging. अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो जैसे 500 साल तक भी वो ज़मीन का हिस्सा रहता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इस तरह हम लेस यूज़ ऑफ प्लास्टिक की तरफ भी हो जाएंगे। इज़ अ रोड मैप ऑफ द कार्बन न्यूट्रलिटी, कि कैसे हम इन टेक्निक्स को यूटिलाइज़ करके कार्बन एमिशन को लेस कर सकते हैं और अपने एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। That's all. Thank you. My presentation proves that by using the modern techniques in food processing industries, we have to reduce the environmental pollution, and we are also using less water and energy resources. Here is a portfolio of my whole internship, in which I am doing the different field activities like plantation, school visit, industry visit, bricklanes, market, celebrating the environment day, hospital visit. During the plantation I am doing the plantation with my senior inspectors, and during my school visit I have given the awareness to the students about the less use of the garbage and how to use the 5-color dustbins. And during the visit in industries I have checked all the boilers in industries and give the awareness about the pollutions and conduct the competition among the students. During my visit in bricklane I have checked the scrubbers in bricklanes and checked the white and black smoke also. And during the visit in market I have giving them the awareness about the less use of the plastic. The single user plastic awareness creates
and giving them the cloth bags and during my visit in and also celebrating the environmental day with my senior inspectors and also take part in the awareness walk and during my visit in the DHQ hospital I have checked there the 5 color dustbins also and give them the instructions about using the yellow dustbin which is using for the medical purpose. This is whole about my presentation. Thank you so much.